अपने पूर्वजों की वजह से मी एक क्यूट रेड पैंडा में बदल जाती है जो अपनी मॉम की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। जब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उससे भी बड़े पैंडा में बदल सकती है तो वो शॉक हो जाती है। आखिर कैसे बचेगी वो अपनी मॉम से और कैसे वो एक नॉर्मल इंसान बन पाएगी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। ये है मी, एक 13 साल मासूम सी लड़की जिसे लगता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। शायद स्कूल में है इसकी 3 फ्रेंड मीरियम, प्रिया और एबी जो बिल्कुल ऑपोजिट है मी से। मी के हर एग्जाम में फुल मार्क्स आते हैं और वो हर चीज में परफेक्ट है। स्कूल खत्म करके वो चारों घर जा रही होती हैं। तभी मी की दोस्त उसे पकड़कर सुपरमार्केट के पास लेकर जाती है जहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम और हॉट डेविन नाम का लड़का काम करता है जिसे वो तीनों लस्ट भरी निगाहों से देख रही होती है। लेकिन मी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो इन्हें 4 टाउन की बुक खोलकर दिखाती है जिसे देखकर सब शौक रह जाते हैं। असल में ये एक 5 बच्चों का ग्रुप होता है जो अलग अलग शहरों में जाकर म्यूजिक परफॉर्म करते हैं। मी और उसकी सभी फ्रेंड्स 4 टाउन की बहुत बड़ी फैंस होती हैं। लेकिन प्रिया उन्हें बताती है कि इस शो का टिकट बहुत ही महंगा है जिसे सुनकर मी उदास हो जाती है और इतने में पीछे से बस भी आ जाती है। मी जाने ही लगती है लेकिन मीरियम उसे रोककर 4 टाउन के 1999 के सारे गाने देती है जिसे देखकर मी बहुत ही खुश हो जाती है और वो बस में बैठकर घर जाने लगती है। घर पहुंचकर मी मंदिर के लोगों के साथ बातचीत करके अपनी मॉम मिंग के पास पहुंचती है। मी की मॉम उसका बहुत ही ख्याल रखती थी और मी को अपनी मॉम के मुताबिक ही चलना पड़ता था। मी उन्हें अपने एग्जाम रिजल्ट दिखाती है। फुल मार्क्स देखकर मी की मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम एक दिन जरूर मेरा नाम रोशन करोगी जिसे सुनकर मी खुश हो जाती है। फिर मी और उसकी मॉम अपनी कुल देवी सन्नी की पूजा करती है। मी अपनी मॉम के साथ मिलकर मंदिर की सफाई करके उसे लोगों के लिए खोल देते हैं। मिंग सभी लोगों को बताती है कि उनका मंदिर टोरंटो का सबसे पुराना मंदिर है और वो यहाँ अपनी कुल देवी सन्नी की पूजा करती है जो सभी जानवरों और रेड पैंडा की रक्षक है, जिसकी वजह से रेड पैंडा ने उनके परिवार को सुख शांति का वरदान दिया। आखिर में वो लोगों से लक्ष्य लेते हैं और फिर सभी लोग चले जाते हैं। मी और उसकी मॉम मंदिर को बंद करती है और घर आ जाती है जहाँ मी के पापा जिन ने उनके लिए खाना तैयार किया होता है। मी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ वो बेड के नीचे छुप कर अपनी और डेविन की रोमांटिक पिक्चर बनाती है। तभी बाहर से उसकी मॉम की आवाज आती है। मी डर कर बेड के ऊपर आ जाती है। मिंग कमरे में आती है और उसकी नजर डायरी पर पड़ती है। ओह माय गॉश, जिसमें वो मी को डेविन की बाहों में देखकर ओवर रिएक्ट करने लगती है। मिंग को लगता है कि डेविन मी को परेशान कर रहा है। वो गुस्से में मी को लेकर सुपरमार्केट पहुंचती है जहाँ मी का क्लास में टायर भी खड़ा था। मिंग डेविन को उल्टा सीधा बोलने लगती है और उसे मी से दूर रहने को बोलती है और साथ ही मी की बनाई हुई डर्टी पिक्चर भी दिखाती है जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे मी पर हंसने लगते हैं। मिंग मी को लेकर घर आने लगती है लेकिन मी उन्हें अब भी सच नहीं बता पाती कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मिंग घर आकर खुद पर गुस्सा करने लगती है। फिर वो खुद से कहती है जैसा आज हुआ वैसा फिर कभी नहीं होगा और लाइट बंद करके सो जाती है। नींद में उसे रेड पैंडा की बहुत ही बुरे और डरावने सपने आते हैं। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक रेड पैंडा में बदल चुकी थी। वो खुद को आईने में देखकर बहुत ही डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। मी की मॉम उसकी आवाज सुनकर वहाँ आती है और मी से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही जिससे मिंग को लगता है कि मी के पीरियड शुरू हो चुके हैं और वो उसे बहुत सारे पैड्स लाकर देती है और खुद बाहर चली जाती है। मी सोचती है कि ये सिर्फ उसका सपना है और जब वो सोकर उठेगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने बेड पर आकर सो जाती है और इससे भी कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो खुद को रिलैक्स करती है तो वो वापस से ठीक हो जाती है। लेकिन अब उसके बाल रेड कलर के हो गए थे जिसमें वो और भी क्यूट लग रही थी। इसलिए जब वो स्कूल जाती है तो अपने सर पर कैप लगा लेती है ताकि किसी को पता न चले। स्कूल में वो अपनी दोस्तों से मिलती है जो बताती है कि टायर उसे परेशान करने के लिए पूरे स्कूल में डेविन और उसके पोस्टर लगा रहा है जिसे देखकर मी का दिमाग खराब हो जाता है। गुस्सा करने से मी की पूंछ निकल आती है। वो खुद को शांत करने के लिए वहाँ से भागकर क्लास में चली जाती है। मीरियम भी उसके पीछे आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम बाहर खड़ी है जिसे देखकर मी घबरा जाती है। उसे यकीन था कि उसकी मॉम जरूर यहाँ कोई सीन करेगी। तभी मिंग और गार्ड की लड़ाई होने लगती है। सभी बच्चे और टीचर ये देखने लगते हैं जिससे मी शर्मिंदा हो जाती है और वो रेड पैंडा में बदल जाती है। उसकी मॉम ये सब देख लेती है। उससे पहले कि कोई और देखता मी वहाँ से भागने लगती है। उसकी मॉम भी उसके पीछे भागने लगती है। मी रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों को कुचल कर तोड़ फोड़ करते हुए घर पहुंचती है और अपने कमरे में छुप कर रोने लगती है। मिंग भी वहाँ आ जाती है और मी को चुप करवाने लगती है। तभी उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। मी उनसे पूछती है कि ये क्यों हो रहा है। जिन मिंग से कहता है कि अब उन्हें मी को सब कुछ बता देना चाहिए और मी को मंदिर में लाते हैं। मिंग एक बॉक्स को निकालती है और मी को बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है हमारे पूर्वज सन्नी रेड पैंडा को बहुत पसंद करती थी। और फिर वो मी को इतिहास बताती है कि सन्नी के गाँव पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और सभी मर्द जंग के लिए चले गए जिससे सन्नी के ऊपर उनके परिवार और 2 बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है। सन्नी रक्त पूर्णिमा की रात रेड पैंडा बनने की मन्नत मांगती है और उसे वो वरदान मिल जाता है जिससे वो दुश्मनों को भगाकर अपने गांव को बचा लेती है। फिर ये शक्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगती है। फिर हमें वक्त के साथ बदलना पड़ा और आगे चलकर ये वरदान एक शराब बन गया जिससे मी को सन्नी पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था और वो मंदिर को तोड़ने लगती है। लेकिन मिंग मी को शांत करती है और उससे बताती है कि इसका इलाज मौजूद है। मी उससे पूछती है कि आपको ये कैसे पता। तो मिंग बताती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और मुझे लगा था कि अगर मैं तुम पर नजर रखूंगी तो सही वक्त आने पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। रक्त पूर्णिमा की रात हमें पूजा करके तुम्हारे रेड पैंडा की आत्मा को एक लॉकेट में बंद कर देंगे। तुम वो मौका खोना मत वरना तुम सारा जीवन ऐसे ही रहोगी। तभी जिन उन्हें बताता है कि अगली रक्त पूर्णिमा 1 महीने बाद 25 तारीख को है। मी को 1 महीने के लिए अलग कमरे में शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो कोई तोड़ फोड़ न करे। अगले दिन वो जैसे ही रेड पैंडा में बदलती है तो उसकी फ्रेंड्स खिड़की की तरफ से उससे मिलने आ जाती है। पहले तो मी उन्हें देखकर घबरा जाती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। पर जब एबी उसे बताती है कि उनका फेवरेट बैंड 4 टाउन 18 तारीख को टोरंटो आ रहा है तो मी एक्साइटेड होकर उनके सामने आ जाती
है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड डर जाती है, लेकिन मी उन्हें चुप करवाती है और बताती है कि वो मी है। तभी मीरियम मुझसे पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो मी बताती है कि ये खानदानी प्रॉब्लम है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। इतनी बात करते हैं मी रोने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे खुश करने के लिए गाना गाती है। मी भी उनके साथ मिलकर गाना गाने लगती है, जिससे मी खुश हो जाती है और फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब उसे थोड़ा अलग फील होने लगता है। मी एबी से उसे एक पंच मारने को कहती है, लेकिन उस पंच से भी मी को कुछ नहीं होता, जिससे मी कहती है कि तुम सब में एक अट्रैक्शन है जिसे पैंडा बनने से रोक रही है, जिससे उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो उनका प्यार है। मीरियम उसे बताती है कि वो शो में जाने के लिए आज रात अपने पेरेंट्स से पूछने वाले हैं, लेकिन मी कहती है कि मेरी मॉम मुझे कहीं नहीं जाने देगी क्योंकि मैं एक चलता फिरता बॉम्ब हूँ। मीरियम उसे कहती है कि अगर तुम आंटी को ये प्रूव कर दो कि तुम पैंडा को कंट्रोल कर सकती है तो आंटी जरूर तुम्हें जाने की इजाजत दे देंगी। बाहर से मिंग की आवाज आती है। मी जल्दी से अपनी फ्रेंड को वापस भेज देती है क्योंकि मिंग उन्हें पसंद नहीं करती थी। मॉम उसे नॉर्मल देखकर हैरान हो जाती है और वो मी का टेस्ट लेने लगती है। डैड उसे कटे हुए जंगल और जेल में बंद गोरिल्ला की पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन मी अपने फ्रेंड के बारे में सोचकर खुद को कंट्रोल कर लेती है। फिर उसे क्यूट बिल्लियां दिखाई जाती है, लेकिन मी फिर भी खुद को कंट्रोल कर लेती है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं। मौका देखकर मी उनसे फोर्ट टाउन में जाने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन मिंग उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम पैंडा को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, और ऊपर से शो की टिकट भी $200 थी। मी गुस्सा होकर खामोशी से सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिंग को उसकी मॉम की कॉल आती है। उन्होंने रेड पैंडा को न्यूज पर देखा था और वो मिंग को बताती है कि वो पूरी तैयारी के साथ आ रही है। मिंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वो मिंग की एक नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। अगले दिन स्कूल में सभी बताते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें परमिशन तो दे दी है और वो पैसे नहीं दे रहे। तभी मी बताती है कि उसकी मॉम ने भी उसे मना कर दिया। मी गुस्से में आकर फुटबॉल को दूर फेंक देती है। उसकी फ्रेंड उसे शांत करने के लिए वॉशरूम में लेकर जाती है। मी कहती है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अगर पेरेंट्स हमें पैसे नहीं दे रहे तो हमें खुद ही कोई जुगाड़ करना होगा, और फिर वो सब प्लान बनाने लगते हैं। एबी मी से कहती है कि अगर वो उसे रेड पैंडा बनकर दिखाए तो उन्हें कोई न कोई आइडिया आ जाएगा। मी उसके लिए पैंडा बनती है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आ जाती हैं। मी उन्हें देखकर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है। लड़कियां उनसे कहती है कि हमें रेड पैंडा बहुत पसंद है और हम उसे देखने के लिए तुम्हें पैसे, चॉकलेट या कुछ भी दे सकती हैं। तब उनके दिमाग की घंटी बजती है और मी सबको प्लान बताती है। उन्हें फोर्ट टाउन में 18 तारीख को देखने जाना है और उसके लिए उन्हें $800 चाहिए। सबसे पहले उन्हें मी की मॉम को मनाना होगा। मी को एक्स्ट्रा क्लास का बहाना चिपका कर मी को क्लास के बाद वहाँ रोकने के लिए मना लेते हैं। फिर वो बच्चों को रेड पैंडा के साथ सेल्फीज, टॉय और टी शर्ट बेचकर पैसे कमाने लगते हैं और साथ ही वो खूब सारी मस्ती भी करते हैं। मी कहती है कि अभी भी उनके पास $700 ही हुए थे और उन्हें $100 और चाहिए थे और शो में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। मी गुस्सा करने लगती है कि उन्हें सेल्फीज महंगी बेचनी चाहिए थी। मीडियम उसे शांत करती है और कहती है कि चिल कर, सब हो जाएगा, तू मेरे साथ मिलकर लौंडे था। बदमाश टाइलर छुप कर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो मी को ब्लैकमेल करने लगता है कि उसकी माँ को सब कुछ बता देगा कि उनकी संस्कारी बेटी पैसों के लिए स्कूल में पैंडा बनी घूम रही है, जिससे मी उसे पैंडा बनकर डराने लगती है। पर टाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे एक डील देता है जिसमें मी को आज रात उसकी बर्थडे पार्टी पर पैंडा बनकर आना होगा। मी पूछती है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, तो टाइलर कहता है कि उसके बदले उसे $200 देगा, जिससे मी डील डन कर देती है। शाम में वो जैसे ही मॉम को एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर टाइलर की बर्थडे पार्टी में जाने लगती है, तभी उसकी आंटी और नानी वहाँ एंट्री मार देती है, जो मी को अपने साथ बिठा लेती है और उसका बहुत ख्याल रखने लगती है। दूसरी तरफ मी की फ्रेंड तो टाइलर पार्टी में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मी वहाँ से सोने का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। वो खिड़की से बाहर जाने लगती है कि दरवाजे पर उसकी नानी आ जाती है। वो मी से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए रेड पैंडा को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है और इसके बाहर आते ही तुम्हें खुशी महसूस होती है, लेकिन जितनी बार तुम पैंडा में बदलोगी वो तुम पर हावी होता जाएगा और तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। मी उनकी बातों को समझ जाती है। पार्टी में डोरबेल बजती है और दरवाजा खुलते ही बाहर खड़ी थी मी, जो रेड पैंडा की बहुत ही अजीब ड्रेस पहन कर आई थी। उसे देख कर टाइलर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डील कैंसिल कर देता है। मी की फ्रेंड उसे साड़ी में लेकर जाती है और पूछती है कि ऐसी ड्रेस क्यों पहन कर आई है, जहाँ मी उन्हें बताती है कि अब वो और पैंडा गिरी नहीं कर सकती और इससे ये सब कुछ यही खत्म करना होगा। लेकिन फोर्ट टाउन को देखने के लिए अभी भी उनके पास सिर्फ $700 ही थे। तभी प्रिया कहती है कि वो फोर्ट टाउन देखने के लिए नहीं जाएगी और वो तीनों रोने लगती है, पर मी खुद को शीशे में देखती है और कहती है कि वन लास्ट टाइम रेड पैंडा में बदल जाती है, जिससे पार्टी में जान आ जाती है और मी सबको पकड़ पकड़ कर पार्टी में डांस करने के लिए लाती है। मिंग जब मी के कमरे में आती है तो वो देखती है कि मी के बेड के नीचे टाइलर की बर्थडे का कार्ड और पैंडा की चीजें पड़ी थी और बेड पर खिलौने, जिससे वो समझ आती है कि मी इस वक्त कहाँ है। मी जब अपनी फ्रेंड के साथ छत पर लेटी होती है तो रेडियो पर अनाउंसमेंट सुनती है कि फोर्ट टाउन 25 तारीख को टोरंटो आ रहे हैं। मी एबी से पूछती है कि तुमने तो 18 तारीख का कहा था। एबी जब पोस्टर को देखती है तो उसमें 18 को टोरंटो में लिखा था, ना कि टोरंटो, जिसे देख कर मी गुस्से से पागल हो जाती है और रेड पैंडा में बदल जाती है, क्योंकि 25 तारीख को पूजा थी। टाइलर जब उसे राइड करने के लिए नीचे बुलाता है तो मी को गुस्सा आ जाता है और वो टाइलर को मारने लगती है कि वहाँ मी की मॉम आ जाती है और मी रुक जाती है। टाइलर के डैड पार्टी को खत्म कर देते हैं और सबको घर जाने का कह देते हैं। मिंग मी की फ्रेंड्स को ब्लेम करने लगती है कि उन्होंने ही मी को ये सब करने के लिए कहा है। मीरिया मिंग को बताती है कि मी भी शो में जाना चाहती है, लेकिन मिंग उनकी एक नहीं सुनती और मी भी खामोश खड़ी रहती है। मी अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड उसे पीछे से बस देखती ही रह जाती है। आखिरकार फोर्ट टाउन के शो का दिन आ ही जाता है। मी की फ्रेंड उससे काफी नाराज होती है और वो तीनों मी के बिना ही शो में चली जाती है। मी की नानी उसे बताती है कि पहले हमारे परिवार की दूसरी औरतों ने बलिदान दिया था, आज तुम्हारी बारी है। तभी मुहूर्त का समय हो जाता है, क्योंकि अब चांद पर लाली छाने लगती है। मी तैयार होने के लिए कमरे में चली जाती है। दिन जब पूजा करने के लिए स्टोर में सामान लेने के लिए जाती
जाती है तो उसे वहाँ पर मी का कैमरा दिखाई देता है, जिसमें मी के अपनी फ्रेंड के साथ फोटोज और वीडियोस होती हैं, जिसमें मी फोर्ट टाउन देखने के लिए जाना चाहते थे, इसलिए वो मी के पास आते हैं और उसे वो वीडियोस दिखाते हैं। मी डैड से कहती है कि मैं इसको डिलीट कर दूंगी, हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे। जिन मी को बताता है कि उसकी मॉम का पैंडा बहुत ही बड़ा था और इसने तो आधा मंदिर ही गिरा दिया था, लेकिन मुझे तुम्हारी मस्ती बहुत अच्छी लगी। मी कहती है कि इसका पैंडा बहुत ही बुरा है, तो जिन कहता है कि बुराई को दबाना नहीं बल्कि उसे अपनाना, उसके साथ जीना ही असल बहादुरी है। मिंग मी को पूजा के लिए बाहर बुलाती है। मी को एक दायरे में बिठा दिया जाता है और सभी अपने दिल से गाना गाने लगते हैं, क्योंकि द्वार तभी खुलता है जब कोई अपने दिल से गाना गाए, और तभी दिव्य लोक का द्वार खुलने लगता है और मी एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ उसे अपनी कुल देवी सन्नी दिखाई देती है। मी उसे प्रणाम करती है। सन्नी उसके लिए रेड पैंडा से मुक्ति पाने के लिए एक आईना बनाती है, जिससे रेड पैंडा मी के शरीर से अलग होने लगता है, पर मी ऐसा नहीं चाहती थी और उसे पैंडा के साथ बिताए हुए सभी पल याद आने लगते हैं, जिससे मी पूजा को बीच में ही छोड़ देती है। मिंग उससे कहती है कि वो दोबारा से पूजा करेंगे, लेकिन मी उसे मना कर देती है। मिंग कहती है कि वो पैंडा को अपने साथ ही रखना चाहती है, जिसे सुनकर सभी शौक रह जाते हैं और वो वहाँ से फोर्ट टाउन देखने के लिए जाने लगती है। सब लोग उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मी इन सब को गिराकर वहाँ से चली जाती है, जिससे मिंग का लॉकेट टूट जाता है और उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है, जिसे सुनकर मी का पैंडा बाहर निकल आता है। मी बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़ती हुई शो में अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है। मी उन्हें बताती है कि पैंडा उसका हिस्सा बन चुका है और उससे अलग नहीं होना चाहती, और शो शुरू हो जाता है। वो सब शो एंजॉय करने लगती है। तभी वहाँ मिंग आ जाती है। इतने बड़े पैंडा को देखकर सबकी पैंट गीली होने लगती है। मी भी उसे देखकर डर जाती है। तभी मी का परिवार वहाँ आता है और मी से कहते हैं कि उन्हें मिंग को बचाने के लिए दोबारा से पूजा करनी पड़ेगी। मिंग मी को ऊपर उठा लेती है और उससे कहती है कि तुमने बहुत ही मनमानी की, अब तुम्हें अपनी मॉम की बात माननी ही पड़ेगी। मी उनसे कहती है कि अब वो और अच्छी बेटी बनकर नहीं रह सकती, और फिर मी भी अपने पैंडा रूप में आ जाती है। वो गुस्से में आकर अपनी मॉम को जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बाकी सब भी अपने अपने लॉकेट तोड़ कर पैंडा रूप में आ जाते हैं और वो मिंग को उठाकर दायरे में लाते हैं और सब मिलकर अपने दिल से गाना गाने लगते हैं, जिससे दिव्य लोक का द्वार फिर से खुल जाता है और सब उसके अंदर चले जाते हैं। मी को वहाँ अपनी मॉम एक बच्ची के रूप में दिखाई देती है और मी से माफी मांगती है और कहती है जैसा मेरी मॉम ने मेरे साथ किया मैंने वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया, मुझे माफ कर दो। मी उन्हें ऊपर उठाती है, उन्हें अपनी नानी के पास लेकर जाती है और मिंग को गले लगा लेती है और सब एक एक करके आईने में से गुजरने लगते हैं, जिससे वो अपने पैंडा से मुक्ति पा लेते हैं। लेकिन मी ऐसा नहीं करती, वो अपने पैंडा को रखना चाहती थी, जिससे सन्नी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर हमें उनका मंदिर दिखाया जाता है। असली रेड पैंडा की वजह से बहुत सारे लोग उनके मंदिर में आने लगते हैं और अब मिंग भी मी को अपने फ्रेंड के साथ जाने के लिए मना नहीं करती, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती थी और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।